पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो भी सारा कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट जैसे मान लीजिए जाए कि सेट मेरा जैसे इक्वल सेट बताने का था। इक्वल सेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है ना। नल सेट क्या चीज़ होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वो सारे उसका बेसिक कंसेप्ट को मैंने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। आज देखिए इससे रिलेटेड अंतर्गत में जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा जैसे देखिए कि नल सेट के बारे में मैंने बताया कि वैसे सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, वैसे सेट जो कि एलिमेंट है ही नहीं, कंटेन ही नहीं करता हो, तो वैसा सा सेट को हम लोग क्या बोलते थे, नल सेट बोलते थे या इम्प्टी सेट बोलते थे या वर्ड सेट बोलते थे। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई ऑड नेचुरल नंबर ऐसा जो कि 2 से डिविजिबल हो, ये संभव भी नहीं हो पाएगा। जैसे 3 हो गया, अगर 2 से उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो नहीं बनेगा, डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास हो गया। तो कौन सा नल सेट होगा, तो मेरे पास यहाँ से तो पहला का जवाब होगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट हो गया, तो पहला हो जाएगा, नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स का मतलब, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही नंबर होगा, वो 2 होगा। और 2 जो हो गया वो मेरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नल सेट नहीं है। एक सेट तो हमारे पास यहाँ से बनेगा ही, है ना। ये 2 हो गया, इवन प्राइम्स का कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा। ये नल सेट है नहीं, चूंकि इसमें एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा। ये तो काम नहीं हो गया, 2 का काम जो हो गया नल सेट नहीं है ना, 2 नल सेट नहीं है। 3 का देखिए यहाँ पर से 3 का कंसेप्ट क्या कहता है, x इज ए नेचुरल नंबर, x का मान 5 से छोटा और x का मान 7 से बड़ा। तो ये काम, ये भी तो मेरा नल सेट हो गया, x का मान 5 से छोटा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, नल सेट ये भी काम यहाँ से देगा। तो थर्ड का कंसेप्ट भी नल सेट यहाँ से चला गया। फोर्थ में देखिए y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस हो गया। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का पॉइंट मेरा कॉमन हो सकता है क्या, जब तक लाइन मेरा इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक ही प्लेन में, एक प्लेन के अंतर्गत में जब 2 लाइन मेरा इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होगा तभी ना मेरा पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट मेरा निकलेगा, लेकिन पैरेलल लाइन में तो निकलेगा नहीं है। तो ऐसा वैसा सेट के अंतर्गत में तो ये 4 के लिए भी जवाब आपका 5 हो गया। मतलब क्या, पहला में एक्सरसाइज 1.2 के पहला 1 का 1 नंबर और आपका थर्ड नंबर और 4 नंबर ही आपका हमारे पास क्या कहा जाएगा, नल सेट का एग्जाम्पल देगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट है हमारे पास है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो जो भी मंथ आपके पास है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, अप टू दिसंबर तक का, तो ये मेरे पास इसको आप काउंट कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 का पहला आपके पास क्या कहा जाएगा, ये फाइनाइट सेट कहा जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा काम क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 ढेर सारा नंबर है हमारे पास है, ये सेट मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये थर्ड नंबर में आप देखिए 1 2 3 डॉट 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 99 100 हो जाएगा, काउंट किया जा सकता है, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। और 4 में देखिए क्या करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 100 से ज़्यादा बड़ा होगा तो बहुत होगा, ढेर सारा काम होगा, 101 2 3 4 5 ढेर सारा मान होगा, तो ये मेरा सेट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो 5 नंबर यहाँ पर से देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये भी मेरा फाइनाइट सेट होगा, ये सेट मेरा फाइनाइट में चला गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कंसेप्ट हमारे पास ये भी क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में क्या करता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताइए सेट ऑफ लाइंस
विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ढेर सारा काम होगा, लाइन हो गया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ढेर सारा लाइन कर सकते हैं यहाँ से भी बात, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो कैसा सेट हो गया भाई, 3 के 1 में आपका हो गया सेट इनफाइनाइट, है ना, 1 हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर वगैरह सब, ये भी मेरा सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड नंबर में आप देखिए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी इनफाइनाइट सेट, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया तो 5, 10, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, ये सब काम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स हो गया, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं भाई। तो इसका भी मेरे पास क्या चला गया, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये तो ढेर सारा काम हो गया ना, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन से ढेर सारा सर्किल पास कर जाएगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन यहाँ से भी पास करवाइए, छोटा सर्किल ये बनाइए, बड़ा बनाइए, है ना, जिधर मनो तिधर से बनाइए, ये भी मेरा ये इनफाइनाइट सेट काम करेगा, पासिंग थ्रू द काम। चलिए, तो ये तो काम यहाँ पर से हो जाएगा, तो 3 नंबर का जवाब आपके पास ये हो जाएगा। कहता है कि 4 नंबर, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट, ए और बी के बराबर है कि नहीं। 4 के 1 में आप देखिए, 4 के ए में 1 के अंतर्गत में एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी है, यहाँ से भी देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो 4 के 1 में ए बराबर, 4 के 1 में ए बराबर बी बता रहा है। 2 के अंदर में ए बराबर है 4, 8, 12, 16 है, यहाँ पर देखिए 4, 8, 16 है, इसमें 12 है, इसमें 18 है। दोनों सेट, 2 सेट्स इक्वल कब होता है कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट इसमें 12 है, इसमें 18 है, जो कि नहीं हो गया, तो ए इसमें से बी के बराबर नहीं हो गया। चलिए, थर्ड नंबर में क्या कहता है, 2, 4, 6, 8, 10 है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 10, तो ये तो बात हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव इवन है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो इसमें से भी आपका थर्ड में भी कितना काम करेगा, ए बराबर बी। और चलिए जरा यहाँ से 4 देखिए, 4 में क्या करता है, एक्स जब मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतना काम हो जाएगा। अब बी में यहाँ पर से देखिए 10, 15, 20 है, तो इसमें देखिए 10 है, 20 है, 30 है, डॉट डॉट इतना काम है, 15 है, 25 है, 35, वो तो है नहीं, ये 4 में ए मेरा बी के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है काम। चलिए 4 का जवाब तो हो जाएगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल है, गिव रीजन। देखिए ए में मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 के 1 में ए बराबर 2, 3 है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, बी में 5 का 5 के सेट बी में हम चलना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर है 5x है प्लस 6 है बराबर 0 का है, तो इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 2x है प्लस 6 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0 के, तो x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x का मान -3 -2। अब एलिमेंट यहाँ से देखिए b यहाँ पर से है -3 -2 है, a का मान है 2, 3 है, तो कौन सेट मेरा इक्वल हो गया, तो 5 का जवाब हो गया कि ए मेरा बी के इक्वल नहीं हो जाएगा 5 के 1 में। चलिए एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो है, तो यहाँ से लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो है, तो एफ हो जाएगा, ओ हो गया, फॉलो एल हो गया, डबल एल, ओ हो गया, और डब्लू ले लो, इतना काम हो जाएगा। बी में भी देखिए आपके पास यहाँ से कितना निकल जाएगा, बी में वाई इज ए लेटर इन द वर्ड,
वोल्फ हो गया, तो इसमें भी तो वही ना हो गया, WOL और F हो जाएगा। अब ए और बी मेरा इक्वल है, तो ए और बी इक्वल हो जाएगा, तो 5 का भी जवाब आपका हो जाएगा। चलिए, कौन सा सेट मेरा कहता है कि इक्वल है। अब यहां से एक सेट देख लीजिए, ई और जी के बारे में आप सोचिए। ई का मान क्या है, -1 और 1, जी का मान है 1 माइनस। चलिए, वो 6 में तहत में आपका कौन सा सेट इक्वल है, ई एंड जी। देख रहे हैं, ई में एलिमेंट है -1 1 और जी में एलिमेंट है आपके पास 1 -1 के ऊपर, तो एक तो ई और जी आपका निकल गया। चलिए, दूसरा काम कौन सा हो जाएगा, जरा सा एगो देख लीजिए, एगो बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ से देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बी और डी, एक तो ये काम निकला, बी एंड डी है, कौन सा सेट्स इक्वल है, तो बी और डी का है, सॉरी बी एंड डी, बी एंड डी है, बी और डी है, ठीक है। दूसरा है आपका ई एंड जी की, कौन सा सेट इक्वल है, इतना बात यहाँ से बताया गया। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज में इतनी सारी प्रॉब्लम है। देखिए, सेट थ्योरी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको धीरे धीरे पढ़िएगा तो कुछ आपको रिलेशन वगैरह सब पढ़िएगा वगैरह सब, तो कुछ अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ये तो बहुत है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो सेट थ्योरी का अधिकतर कंसेप्ट आपके पास दिमाग में बात सेट कर जाएगा। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके पास सेट थ्योरी के अंतर्गत में नहीं रहता है। चलिए, थोड़ा सा बात को और भी आगे बढ़ाते हैं, जरा सबसेट के बारे में देखिए, समझिए सबसेट क्या चीज़ है। सबसेट में क्या होता है, देखो क्या होता है, जरा इसी को पढ़िए। इस सेट में ऑल स्टूडेंट ऑफ इन योर स्कूल है, वाई में सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास के अंतर्गत में। देखिए कौन सा बड़ा है भाई, एक्स में क्या, जितना सारा स्कूल में अंतर्गत में एक्स में जो भी आपके स्कूल में जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस सबों का एक कलेक्शन में ले लीजिए तो कलेक्शन एक्स कहला जाएगा। और वैसा वाई में कैसा ले लिया भाई, तो आपके क्लास में बात होगी, तो स्वाभाविक बात है कि वाई में जो एलिमेंट होगा, बच्चों का जो कलेक्शन होगा वो एक्स से तो कम ही होगा, है ना, तो एक्स से कम ही होगा। तो यहाँ पर से देखिए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। बात समझ रहे हैं ना, कि जितना भी सारा स्टूडेंट है वाई में, है ना, वो तो स्टूडेंट कहाँ पर का है, वो इसी स्कूल का ना, बच्चा के स्कूल के बच्चे का है। तो वाई में जो भी सारा एलिमेंट है, वो सारा एलिमेंट किसका है भाई, तो एक्स में, एक्स के एलिमेंट का ही एलिमेंट है। तो y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x, इसका मतलब कि y इज ए सबसेट ऑफ x का हो गया। तो इसका मतलब क्या मान हो जाएगा, कि अगर हम कहते हैं कि x मेरा y इज ए सबसेट ऑफ x है, ठीक है ना, y इज ए, y मेरा अगर सबसेट ऑफ x का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि y में जो भी सारा एलिमेंट है, वो सारा एलिमेंट मेरे पास वो x का है। तो हम कहेंगे कि y मेरा एक्स का सबसेट है। या दूसरा डिफिनेशन आपके पास कहता है कि देखो, एक अगर कहते हैं कि ए मेरा अगर इसे एक सबसेट है बी का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट ऑफ बी, है ना। सबसेट ऑफ करने का मतलब क्या हो जाएगा, कि अगर ए में अगर कोई एक एलिमेंट है, तो वो ए मेरा कहाँ पर हो गया, बी में भी होगा। स्पष्ट बात है ना। अभी एक एग्जाम्पल यहाँ से बताया गया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास वाई में, और एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल का है, काम है। तो वाई में जो भी सारा एलिमेंट है, वो तो एलिमेंट तो एक्स में मौजूद ही है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि ए मेरा बी का जो सबसेट है, तो ए में जो भी सारा एलिमेंट है, वो सारा एलिमेंट ए में मौजूद ही है ना, तो इसलिए ए मेरा बी का सबसेट हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं यहाँ से देखिए यही बात लिखा है कि ए जो सबसेट ऑफ बी है, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, ये स्पष्ट काम हो जाएगा, ठीक है। We read the above statement as A is a subset of B. If A is an element of A, imply that A is also an element of B. If A is not a subset of B, not है तो काट दीजिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पर से बोलते हैं कि A मेरा है, A में जैसे मान लिया जाए कि एलिमेंट आपने ले लिया 1 2 5 के, अब B में एलिमेंट आपने ले लिया 1 2 3 4 6 के। तो B में देखिए एलिमेंट यहाँ से 5 है जो कि A में है, लेकिन 5 जो हो गया वो मेरा बी में नहीं है,
तो क्या कहिएगा कि ए मेरा बी का सबसेट नहीं है। ए में जो भी सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट बी का होना चाहिए। इसमें देखिए 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट बी में मौजूद नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये मेरा बी का सबसेट नहीं है। ठीक है बात, इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि ये मेरा बी का सबसेट। फिर ए टू बी ए सबसेट ऑफ बी, ऑल दैट इज नीडेड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी में, काम स्पष्ट हो गया। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। इट में देखो इसमें बात भी तो एक काम यहाँ से स्पष्ट है। जैसे देखिए ए बराबर यहाँ से मान लेते हैं कि 1 2 3 है ना, तो बी बराबर यहाँ से देखिए 1 2 3 है, 4 5 है ना। ये जरूरी नहीं है हमारे पास है कि बी में जो भी सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारे पास ए में भी होना चाहिए। देखिए ये 5 अगर मेरे पास बी में है ना, तो ये यहाँ पर से 5 मेरा ए में नहीं मौजूद है। 4 यहाँ से सेट बी में, अगर 4 अगर सेट बी में है तो इसमें से देख रहे हैं ना कि 4 मेरा सेट ए में नहीं है यहाँ पर से। तो एक बात यहाँ से कहते हैं कि ए अगर बी का, कहते हैं कि ए अगर मेरा बी का सबसेट अगर है तो यहाँ पर से एक बात ये भी कर सकते हैं कि बी इज ए सुपर सेट है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ सेट है। बी में एलिमेंट ज्यादा है, सुपर सेट कहलाता है। ठीक है, तो सबसेट का काम यहां पर से इतना बात हो जाएगा। अब यहां से पढ़िए, एक बात बताइए। अब फिर यहां से देखिए एक बात, यहां से ये बात नीचे में बात बता रहा है। देखिए ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 है। अब बी में मान लीजिए एक एलिमेंट है मेरा 2 3 1 है, तो ए मेरा में जो भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है, तो मेरा ए ये सबसेट ऑफ बी। ठीक है बात। अब बी में भी जो भी सारा एलिमेंट है वो ए में है। अगर दोनों ऐसा काम होगा तो क्या निकल जाएगा, ए बराबर बी। ठीक है, ए बराबर बी होगा। यहां से देखिए ये बात बोला गया है, पढ़िए यहां से देखिए, पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए होगा। तो ये बात अभी तुरंत मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 है, मतलब जैसे 5 अगर बी में है तो 5 मेरा बी में नहीं था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों का कंसेप्ट हमारे पास है। 2 मेरे पास बी में था तो 2 मेरा ए में भी है। In this case that A and B are the same set, so that B have A is a subset of B, B is a subset of B, implies that A बराबर B। देखो it follows from the above definition that every set is a subset of itself। प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है, इतना बात को कर सकते हैं। एवरी सेट ये सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा ही वो कंसेप्ट यहाँ से बताता है कि इम्पिटी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट कोई एक सेट ये भी एनी सेट मान लेते हैं तो फाइव। दो बातें ध्यान में आपको रखना है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो क्या लिख सकते हैं, ये सबसेट ऑफ फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस तरह से हम लोग काम लिख सकते हैं। एवरी सेट हो गया। देखिए यहाँ से आगे बढ़िए क्या कहता है, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर से बड़ा मेरे पास सेट है ना, रेशनल नंबर है, क्यू से बड़ा मेरा सेट क्या आर का काम है, क्यू ये सबसेट ऑफ आर का हो गया। क्यू में जो भी सारा एलिमेंट है वो आर में मौजूद है, क्यू सबसेट ऑफ आर हो गया। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 क्या है, 56 का जो जितना भी सारा डिवाइजर हो गया, जैसे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और क्या हो गया, 3 तो नहीं करेगा, 4 5 नहीं हो गया, 6 हो गया है ना, 2 4 8 7 है ना, 8 7 और 28 56 28 7 4 वगैरह सब इतना काम निकलेगा, और भी का वो काम देखिएगा निकलेगा। बी इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56 होगा, तो बी मेरा देखो प्राइम डिवाइजर है ना, तो प्राइम डिवाइजर के अंतर्गत में कितना, इसी में देखिए 2 7 और जैसे देखिए ऑल डिवाइजर इसके अंतर्गत में आएगा, तो 56 के तत्व में और क्या क्या हो सकता है, 4 7 28 इतना काम हो गया, और
इतना मान हो गया, 14 हो गया। चलिए एक बात यहाँ से भी निकला, तो 2 7 14, 2 4 8 हो जाएगा, 4 7 28 हो गया। और बातें यहाँ से ये बातें हो सकती है। तो एक बात देखिए, इसमें क्या बोलता है कि बी मेरा सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर्स होगा। तो प्राइम डिवाइजर के अंतर्गत में से कौन कौन काम हो सकता है, इसमें से 2 7 ले लीजिए, और तो कुछ होगा नहीं। तो बताइए, तो बी में जो भी एलिमेंट होगा वो सेट ए में तो से तो कम ही होगा ना, इसलिए बी मेरा ए का सबसेट है। तो देखिए ए में मेरा 1 3 5 है, तो एक्स इन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया। लेस देन 6 का ऑड नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 3 5 हो गया। तो इसका मतलब है कि ए में भी 1 3 5 है, बी में भी 1 3 5 है। तो ए में भी 1 3 5 है और बी में भी 1 3 5 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए में 1 3 5, बी में 1 3 5। तो ए सबसेट ऑफ बी का है, बी भी मेरा ए का सबसेट है। इसका मतलब ए मेरा बी के बराबर है। ठीक है काम, यहाँ से देखिए ए ई आई ओ यू है, बी बराबर ए बी सी डी है, कोई कुछ नहीं हो जाएगा। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए का हो गया। देखते हैं सबसेट होने के लिए बी में जो भी सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट ए में मौजूद होना चाहिए। ए एंड बी वेर टू सेट, ए सबसेट ऑफ बी, बी इतना ए मेरा बी के बराबर नहीं है। देखिए ए मेरा सबसेट ऑफ बी हो गया। तो ए बराबर यहाँ पर से 1 2 3 जैसे बोलिए, बी में मेरा 1 2 3 4 5 है। देख रहे हैं ना, ए में जो भी सारा एलिमेंट है वह बी में है, लेकिन ए मेरा बी के बराबर नहीं है, ए मेरा बी के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, देन ए इज ए, देन ए इज ए देखिए ए में मैंने बोला 1 2 3 है, बी में मैंने बोला 1 2 3 4 5 है। तो ए में मेरा जो भी एलिमेंट है वो बी में है, ए मेरा बी के बराबर नहीं है, ए मेरा बी के बराबर नहीं है। तो क्या बोलिएगा कि ए जो हो गया इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का होगा। ठीक है, देख लीजिए ये बात को, जिससे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इतना मन हो गया, बराबर नहीं तो प्रॉपर सबसेट हो गया। इतना बात बताइए, इतना प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 है, इसमें एलिमेंट 4 मेरा ज्यादा हो गया। कुछ सेट अगर ए है वो कंटेनिंग एक ही एलिमेंट को करेगा, जैसे 1 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, अगर एक कंटेन किया, ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट है ना, तो मेरा सेट क्या कहलाता है, सिंगल टर्न सेट कहलाता है। सिंगल टर्न सेट, सिंगल टर्न सेट हो जाएगा। मतलब सिंगल टर्न सेट का मतलब ये सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल टर्न सेट हो जाएगा। ए बराबर मान लीजिएगा कुछ है एक्स सच दैट एक्स इज ए, है ना, या ऐसे करके लिखिए ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड मान लो कि एक इक्वेशन दे लें एक्स पर प्लस 3 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, या नेचुरल नंबर आपके पास आ गया, नेचुरल नंबर यहाँ पर से पॉजिटिव, देखो 2x प्लस 2, इसमें ये काम ये भी सेट नहीं करेगा। सिंगल टर्म सेट के लिए मान लीजिए सिंपल काम है x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 बराबर 0। ये इसका सॉल्यूशन ले लीजिए तो मेरा क्या जाएगा 2 सिंगल टर्म सेट। अब देखिए फाई है, ए है, इतना मान हो गया। फाई क्या हो जाएगा भाई, फाई तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा कि एक सबसेट ऑफ एवरी सेट का हो गया। तो एग्जाम्पल 9 के लिए क्या काम करना आपको है, 9 के लिए 1 के लिए फाई है, यहाँ से डॉट डॉट बी है, इस सबसेट का साइन हो जाएगा। ए मेरा बी है, ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, तो कभी नहीं होगा। दूसरा के लिए काट दीजिए ये काम। तीसरा के लिए ए मेरा सी है, तो ए के अंदर में देखिए 1 3 है, ये 1 3 5 7 9 है, ये काम यहाँ पर से होगा सबसेट। यहाँ देखिए बी और सी में देखिए 1 5 9 है, 1 5 9 जैसे यहाँ पर मौजूद है,
तो बी में भी काम चौथा के, इसमें भी काम निकल जाएगा। 10 पढ़िए, ए बराबर ए आई ओ यू है, बी बराबर ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी का होगा? कभी नहीं हो गया। देखिए ए में ए आई ओ यू है, बी में ए बी सी डी है, नहीं होगा। इज ए भी सबसेट ऑफ ए होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर से इसमें है ए है और कुछ तो मिलता भी नहीं है, तो नो ही सबसेट हो, इतना काम हो गया। अब कहता है कि ए बिलोंग्स टू बी है, बी जो सबसेट ऑफ सी है। सपोज कर लीजिए जैसे ए बिलोंग्स टू बी है, तो मान लीजिए कि ए के अंतर्गत में एक एलिमेंट ए है। अब बी में कहता है कि एक एलिमेंट बिलोंग्स टू बी है, तो ए मान लीजिए यहाँ से एक अनदर एलिमेंट बी डाल दीजिए। तो देखिए ए मेरा बी में बिलोंग्स टू कर गया, ए मेरा बिलोंग्स टू बी में काम करेगा। बी जो सबसेट ऑफ सी है, तो सी यहाँ पर से सबसेट ऑफ बना दीजिए। तो सबसेट बना दीजिए, तो ए मान लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। तो ये बी मेरा सी का सबसेट भी है, ये मेरा इसमें बिलोंग्स टू बी का काम भी कर गया, ठीक है ना। ए सबसेट ऑफ सी कभी नहीं होगा। ए के अंतर्गत में सबसेट ऑफ सी, सबसेट होने के लिए इसको ये होना पड़ेगा, ये है, इतना काम होना पड़ेगा, है ना, तब ये मेरा इस सी का सबसेट होगा। ऐसा तो है नहीं, ये काम नहीं होगा। तो ये काम यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ से। चलिए इतना सारा बच्चों मैं बता रहा हूँ, ये सबसेट के तत्व में जो भी एग्जाम्पल मेरे था, एग्जाम्पल तक मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर किया है। कल मैं आपको सबसेट सेट ऑफ रियल नंबर का काम बताएंगे, और इसके बाद जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को कल चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।